सुप्रभात। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। ग्रस्त में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवद अर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। और देहाभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुए श्री सुखदेव जी और सनकादिकों की भांति संसार से उपराम होकर विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग है। तो ये प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों जानने वाले हैं। दोनों की अलग अलग परिभाषाएं हैं। तो जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को कर्तव्य और अकर्तव्य को भय और अभय को तथा बंधन तथा मोक्ष को यथार्थ जानती है, वो बुद्धि सात्विकी है। मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वो बुद्धि राजसी है। जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वो बुद्धि तामसी है। जिस अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारणा करता है, वह धृति सात्विकी है। अब यह भगवत विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारणा करना ही व्यभिचार दोष है। उस दोष से जो रहित है वो अव्यभिचारिणी धारणा है। तो फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों की धारणा करता है, वो धारण शक्ति राजसी है। दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वो धारण शक्ति तामसी है। अब तीन प्रकार के सुख को भी तुम उससे सुख। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है, जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वो आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। तो जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वो पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। और जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वो निद्रा आलस्य प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। तो पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। बल वीर्य बुद्धि धन उत्साह और परलोक का नाशक होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विष के तुल्य कहा है। और जैसे खेल में आसक्ति वाले बालक को विद्या का अभ्यास मूढ़ता के कारण प्रथम विष के तुल्य भासता है, वैसे विषयों में आसक्ति वाले पुरुष को भगवत जन भजन ध्यान सेवा आदि साधनों का अभ्यास मर्म न जानने के कारण प्रथम विष के तुल्य प्रतीत होता है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, परमात्मा के तत्व का अनुभव करना,
ये सबके सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भागना, दान देना, युद्ध में ना भागना, दान देना और स्वाभिमान, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म। खेती, गोपालन, क्रिय विक्रय रूप, सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म। तो अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को जान कि वस्तुओं के खरीदने में और बेचने में तौल, नाप और गिनती आदि से कम देना अथवा अधिक लेना एवं वस्तु को बदलकर एक वस्तु में दूसरी खराब वस्तु मिलाकर दे देना अथवा अच्छी लेना तथा नफ़ा आड़त और दलाली ठहराकर उससे अधिक दाम लेना या कम देना, झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरे के हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित जो सत्यता पूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार है, उसका नाम सत्य व्यवहार है। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे वो समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छे प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए धर्म रूप को, स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। जैसे बर्फ जल से व्याप्त है, वैसे ही संपूर्ण संसार सच्चिदानंद घन परमात्मा से व्याप्त है। जैसे पवित्रता स्त्री, पतिव्रता स्त्री पति को ही सर्वस्व समझकर पति का ही चिंतन करती हुई पति के आज्ञा अनुसार पति के लिए ही मनी मन वाणी शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन, वाणी और शरीर से परमेश्वर के लिए ही स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है। तो प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म के स्वाभाविक कर्म हैं, उनको ही स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभाववश कर्म, स्वभाव नियत कर्म इत्यादि नामों से कहा गया है। आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, प्रसार रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम न्यास कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। उस न्यास कर्म सिद्धि को जिस प्रकार प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसी प्रकार तो संक्षेप में मुझसे समझ कि विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों को संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में करने वाला, राग देश को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।